हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे एक ऑर्डर टोपोलॉजी का क्वेश्चन। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये 2019 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितने कॉन्सेप्ट होंगे उसको मैं प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द ऑर्डर्ड स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर। एक ऑर्डर स्क्वायर ले लिया गया है। द सेट 0 1 क्लोज इंटरवल क्रॉस 0 1 क्लोज इंटरवल। ये क्या होगा? एक स्क्वायर बनेगा। अगर ज्योमेट्री आप आर स्क्वायर प्लेन में बनाते हो तो ये स्क्वायर बनेगा। इसी को बोल रहा है कि ऑर्डर स्क्वायर कंसीडर कर दिया गया है, जिसमें क्या कंसीडर किया गया है? डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी कंसीडर किया गया है। तो इस पे भी मैं आऊँगा कि डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी होता क्या है। लाइक कि आर स्क्वायर में है या आर में ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर दे तो उससे जो कलेक्शन ऑफ बेसिस बनेगी उस ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए बेसिस हो जाती है। तो उस पर भी आऊँगा, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। लेट द जनरल एलिमेंट ऑफ आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर ये है। आई नॉट स्क्वायर एक बनेगा रीजन यहाँ पे इस टाइप से। इसमें कोई एक जनरल एलिमेंट ले लें एक्स वाई, देन क्लोजर ऑफ द सबसेट। इसका जनरल एलिमेंट क्या होगा? इस रीजन का कोई भी जनरल एलिमेंट, एक एलिमेंट इस एलिमेंट से आएगा, इस रीजन से आएगा, एक एलिमेंट इससे आएगा। आर क्रॉस आर में कैसे हम लोग एलिमेंट लेते हैं? एक इससे एलिमेंट लेते हैं, एक इससे एलिमेंट लेते हैं। ऑर्डर पेयर के टर्म में एलिमेंट होता है कोऑर्डिनेट जिसको बोल सकते हो, ठीक है। इज नॉट ए इंटरवल, इज जस्ट ऑर्डर पेयर। एक एलिमेंट इससे, एक एलिमेंट इससे है। जस्ट कहीं पे ये रीजन में एक एक्स वाई होगा, जस्ट ए पॉइंट। So that's why he had written, let the general element of inner square be denoted by x cross y। इस तरह से ऑर्डर पेयर को डिनोट करेंगे। एक्स वाई भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इंटरवल है। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, एक्स बिलोंग करेगा इससे, वाई भी, क्योंकि ऑर्डर स्क्वायर में है तो वाई भी 0 1 क्लोज इंटरवल से ही है। देन द क्लोजर ऑफ द सेट, इस सेट का क्लोजर पूछा गया है। ओके, एक सेट लिया गया है एक्स क्रॉस वाई, यानी एक्स एलिमेंट 0 1 के बीच से है और 3/4 0 1 क्लोज 1 इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट है। तो एक सेट बनेगा। सेट क्यों बनेगा? क्योंकि एक्स जो है वैरी कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। एक्स जो है 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, उसके बीच में एक ए कोई पॉइंट है, फिक्स है, या फिर 0 1 के बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है। बी एक्स और 1 के बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह से एक सेट बनेगा। तो आई थिंक आप ये इजीली बना पाओगे। ये सेट ऑर्डर स्क्वायर 0 1 क्लोज इंटरवल क्रॉस 0 1 क्लोज इंटरवल में कहाँ पे होगा? तो उस स्ट्रक्चर का हमें क्या निकालना है? क्लोजर ऑफ द सबसेट एस इन आई नॉट स्क्वायर। इस ऑर्डर टोपोलॉजिकल स्पेस में 0 1 क्लोज इंटरवल क्रॉस 0 1 क्लोज इंटरवल जो डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जिसके हेल्प से एक टोपोलॉजी बनेगी, डिक्शनरी ऑर्डर के हेल्प से बेसिस का एलिमेंट बनेगा जिससे टोपोलॉजी जनरेट होगी। उस टोपोलॉजिकल स्पेस में बोल रहा है कि इसकी क्लोजर क्या होगा, इसका क्लोजर क्या होगा। तो जस्ट इसका हमें लिमिट पॉइंट देखना पड़ेगा। तो हम अभी इसको टोटली ज्योमेट्री से देखेंगे कि इसका लिमिट पॉइंट की पॉसिबिलिटी क्या है। इस सेट में इसका लिमिट पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे, वही इसका क्लोजर होगा। तो दिस इज अ बेसिक आइडिया फॉर फाइंडिंग क्लोजर, यू नो। सो लिमिट पॉइंट फाइंड करना होगा। जैसे ऑप्शंस दो दिया हुआ है कि एस में इसका यूनियन कर दे। तो चलो मैं इसकी ज्योमेट्री बनाता हूँ। हाँ, यहाँ पे बनाता हूँ। एस जो सेट है क्या होगा? सबसे पहले जो आई नॉट स्क्वायर है ये होगा, ठीक है। ये होगा आपका 0 1 1 1। तो आई नॉट स्क्वायर ये पूरा रीजन होगा ना, क्लोज इंटरवल है तो ये बाउंड्री पे इंक्लूड होगी। ये 1 0 0 0। तो एस जो सेट है क्या है? एस सेट एक्स 3/4 है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, है ना। यहाँ पे ए है, बी है, ठीक है। ये सबको नोटिस करना है। तो यहाँ पे कहीं पे 3/4 होगा। तो ये जो लाइन होगा वही तो एस सेट होगा ना। वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, 3/4 डिस्टेंस होना चाहिए एक्स एक्सिस से। एक्स वैरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लाइन हो गया, क्लियर हो गया आपको कि ये क्या सेट है? एस सेट है, ठीक है। इस सेट का आपको इस रीजन में क्लोजर निकालना है। इस रीजन में एक टोपोलॉजिकल डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी डिफाइन है, उस पर मैं आता हूँ। डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में किस तरह से ओपन सेट होंगे,
किस तरह से बेसिस एलिमेंट होंगे, तभी तो आप इसके लिमिट पॉइंट को फाइंड आउट कर पाओगे। लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है, इस रीजन का कोई भी पॉइंट का कोई भी नेबरहुड लें तो उसका एस के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो ये जो बेसिक डिफिनेशन उसी को मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। तो उस पर आता हूँ। सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर टोपोलॉजी, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में ओपन सेट होंगे कैसे, किसी पॉइंट को कंटेन करने वाले ओपन सेट होंगे कैसे, बेसिस के एलिमेंट कैसे हैं, बेसिस के एलिमेंट टाइप ही ओपन सेट भी होते हैं इस टोपोलॉजी में, तो उसकी हेल्प से करेंगे। तो ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, क्लोजर निकालना। तो इसके लिमिट पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। जैसे आप ऑप्शंस में पे आ रहा था मैं उस समय, तो ए सी यूनियन दिस, ए ओपन बी क्लोजर क्रॉस जीरो, यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है और ए बी, तो फर्स्ट ऑप्शन यूनियन ए क्लोजर बी क्रॉस वन। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कौन सा बोल रहा है कि ये होगा। फिर से देख लेते हैं, ए यहाँ से छोड़ दो और बी यहाँ तक, ये लाइन इसके लिमिट पॉइंट होगी। सो डिफरेंट विजुअलाइजेशन हेयर, लाइक कि ये रीजन यहाँ पे है, ये लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऑर्डर टोपोलॉजी में होगा कैसे होगा, तो जब हम समझेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। लाइक कि ये फिर बोल रहा है कि ए क्रॉस ए बी क्लोज ए, ओके, क्लोज ए और वन, बी ओपन है, तो ये रीजन यहाँ पे इसको कंसीडर करना है और ये छोड़ देना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे ये लाइन जो होगा इसका लिमिट पॉइंट होगा, ये लाइन लिमिट पॉइंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। तो ये थिंग पहले क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन में कौन सा रीजन जो है इस रीजन में लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन का कौन सा रीजन बोल रहा है। अब जो रीजन बोल रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, सारे रीजन का सारे पॉइंट को देख लेंगे तो वो रीजन भी हमें पता चल जाए कि वो रीजन भी लिमिट पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये उसी तरह ये बनाएंगे तो कोई रीजन आएगा, ये बनाएंगे तो कोई रीजन आएगा। लाइक समझ गए ना आप कि ये रीजन बनाएंगे तो हम लोग क्या आएगा, ये इसमें इसको इंक्लूड कर दे रहा है, एक बार इसको छोड़ दे रहा है, इसको छोड़ दे रहा है, इसको इंक्लूड कर दे रहा है। एक बार फोर्थ ऑप्शन में है कि सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि ये दोनों छोड़ दे रहा है। तो जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो सारे पॉसिबिलिटी को लिया है और बोल रहा है कि वो सारे लिमिट पॉइंट होंगे और उसको एस के साथ यूनियन कर दिया गया है। तो अब हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट किया कि ऑर्डर टोपोलॉजी होती क्या है, कि आर में आर एनी सेट है उसमें ऑर्डर रिलेशन डिफाइन है, सिंपल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन है। मीन्स अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उस दोनों में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, सिंपल यही मीनिंग होता है। तो उसके हेल्प से जो कलेक्शन बनेगा, आर में कोई ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उसके हेल्प से इस तरह का कलेक्शन बनेगा, ओपन इंटरवल ए बी, या तो क्लोज ए नॉट बी, जहाँ पे ए नॉट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इस रीजन का, इस सेट का, तब होगा इस टाइप का एलिमेंट। ए बी नॉट, जहाँ पे बी नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा तब इस टाइप का जो ऑर्डर बनेगा, इस टाइप का जो इंटरवल बनेगा, वो सारे बेसिस फॉर्म करेंगे किसके, ऑर्डर टोपोलॉजी के। आर बी एनी सेट विद ऑर्डर रिलेशन देन ऑल कलेक्शन ऑफ दिस टाइप दिस फॉर्म बेसिस फॉर ऑर्डर टोपोलॉजी इन आर। क्लियर? ए नॉट इक्वल टू बी है तो ए लेस देन बी होगा, तो उसके बीच में सारे रीजन को कंटेन करने वाला जो इंटरवल क्रिएट हो गया वो हो गया। ए को कंटेन करने वाला अगर ए नॉट कोई मिल गया जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उस रीजन में, पूरे जिस सेट में बात कर रहा है, तब ये एलिमेंट इस ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए बेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आर में नहीं होगा क्योंकि आर में हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। ए बी नॉट ग्रेटेस्ट होगा तब होगा। वैसा कोई सेट हो जिसमें हम लोग ग्रेटेस्ट, अब जैसे क्वेश्चन में है क्लोज इंटरवल 0 1 0 1, तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का बात हम लोग कर सकते हैं। इसलिए आर में तो सिर्फ यही होगा बेसिस, बट अगर कोई जनरल डिफाइन करे तो इस टाइप से होगा। तो फॉर्म बेसिस फॉर ऑर्डर टोपोलॉजी, तो ये बेसिस होगा। अब बेसिस होगा तो इसका बाय डिफिनेशन जो होता है कि कोई भी एलिमेंट लेंगे तो कोई एलिमेंट कंटेन करेगा, तो ये डिफिनेशन को फॉलो करेगा जी। तो ये वेल डिफाइंड बेसिस है, क्योंकि अगर डिफाइन कर दिया गया इसका मतलब बेसिस का जो डिफिनेशन होता है कि कोई भी एलिमेंट सेट कर लें तो एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा बेसिस के कलेक्शन से कि जो उस पॉइंट को कंटेन करेगा। या जी दो इंटरसेक्शन में कोई बेसिस के दो इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट ले तो एक ऐसे बेसिस मिल जाएगा जो उसमें कंटेंट होगा, तो वो सारे डिफिनेशन को फॉलो करेगा, तो ये बेसिस फॉर्म कर जाएगा। ये आप देख सकते हो, प्रूफ देखना हो तो। अदरवाइज आप बोलोगे कि ऑर्डर टोपोलॉजी को प्रॉपरली एक
स्पेशली थ्योरेटिकल वीडियो बनाने तो मैं वो भी बना दूंगा। जैसे लाइक लोगों को दिक्कत होती है ऑर्डर टोपोलॉजी से पिछले साल कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर समझ जाओगे तो कर भी लोगे जो टोपोलॉजी के क्वेश्चन करते हो। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा, अपलोड करूंगा ही, बट अगर थ्योरी बोलोगे तो वही मैं बता दूंगा। ओके, तो आपके कमेंट पे ये डिपेंड करेगा। नाउ कोई आर क्रॉस आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी। आर क्रॉस आर है, जस्ट लाइक ये वन सेट था, अब दो सेट का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट वाले सेट में अगर डिक्शनरी ऑर्डर रिलेशन डिफाइन है तो किस टाइप के बेसिस होंगे, किस टाइप के बेसिस के एलिमेंट से ये टोपोलॉजी जनरेट होगा। तो देखो आप आर से एक कोऑर्डिनेट ले लो, जस्ट नॉट इंटरवल, आर का एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है, ए बी एक, अभी मैं ज्योमेट्री भी दिखाऊंगा, सी डी है, ये दो एलिमेंट इससे ले लिया हूँ मैं, मतलब दो कोऑर्डिनेट, आर से एक कोऑर्डिनेट, सॉरी आर से नहीं, आर क्रॉस आर से एक एलिमेंट ले लिया हूँ, सी क्रॉस सी डी दूसरा एलिमेंट आर क्रॉस आर से ले लिया हूँ, जहाँ पे सी बिलोंग कर रहा है आर से, डी बिलोंग कर रहा है आर से, ए बिलोंग कर रहा है आर से, बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो दो एलिमेंट ले लिया हूँ। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर क्रॉस आर रीजन पूरे प्लेन में ले लिया हूँ, तो उसमें डिक्शनरी ऑर्डर रिलेशन हो। डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है, अगर दो मीनिंग दो वर्ड देखने होते हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं, अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है सेम हो जाता है तो दूसरा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट होगा। लाइक देखो आपकी अगर ए लेस देन सी है तो ये चीज़ें हो जाएंगी, फर्स्ट वर्ड डिक्शनरी ऑर्डर में क्या हो जाए, ए आ जाए, तो उसके बाद वाले जितने वर्ड है बी से शुरू होने वाले सब उसके बाद में आएंगे, तो वो जस्ट कॉन्सेप्ट को रिलेट कर लीजिएगा यहाँ पे। लाइक अगर सी बड़ा है तो इससे बाद वाले इधर आएंगे सी डी, तो ये ऑर्डर रिलेशन फॉलो करेगा डिक्शनरी ऑर्डर से। अगर दोनों बराबर हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए और सी बराबर हो गया, तो बी डी पे डिपेंड करेगा, बी ले ग्रेटर देन डी होगा तब ये चीज़ रिलेशन फोल्ड करेगा। अब इसकी इस बेसिस की अगर हम ज्योमेट्री बनाएं, इस बेसिस की ज्योमेट्री तो थोड़ा सिंपल है एग्जाम, तो ये इस बेसिस की अगर ज्योमेट्री बनाएं, ठीक है, ये बेसिस कि ए बी लेस देन सी डी है, जहाँ पे ए लेस देन सी है, देन अगर ए बराबर सी है और बी ग्रेटर देन डी है, तब अगर इसकी हम ज्योमेट्री बनाएं तो क्या होगी, देख लो आप, ए बी कहीं पे ये है, आर क्रॉस आर रीजन में ए बी यहाँ पे है, सी डी कहीं पे है यहाँ पे है, तो ए बड़ा है सी, तो सी डी इधर ही होगा, इधर शिफ्ट होगा, उसके बीच के सारे रीजन आर क्रॉस आर में जितने रीजन आएंगे उसके बीच में ए से बड़ा चले जाओ ऊपर, फिर आर क्रॉस आर में इधर भी शिफ्ट होना है, इधर जितने रीजन आएंगे जितने, वो सारे रीजन आर क्रॉस आर में जो रीजन आएंगे वो बेसिस होगा आर क्रॉस आर में डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी अगर होगी तब। बी और डी, बी और डी कुछ भी हो सकता है ना, बी और बी बड़ा भी हो सकता है, सी डी से छोटा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डी ऊपर भी हो सकता है, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक जाएंगे, डी तक जाएंगे, ठीक है। तो ए से ऊपर गए और डी से नीचे आएंगे, नीचे तक जाएंगे, डी से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिलेशन फोल्ड कर रहा है, तो बी से बड़ा, बी से ऊपर जाएंगे, सी डी से नीचे जाएंगे, और डी इधर ही होगा क्योंकि सी इधर है, ए से बड़ा सी है तो सी इधर है, ठीक है। तो ये हो गया एक। दूसरा केस हो सकता है कि ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल हो, ए और ए इक्वल हो जाए, तो इस तरह से बेसिस एलिमेंट होगी, एक जस्ट लाइन हो जाएगा, ये तो स्ट्रिप हो गया, एक लाइन हो जाएगा, ये भी बेसिस होगा आर क्रॉस आर में ऑर्डर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में यूज होगा, वहाँ पे आर क्रॉस आर के जगह क्लोज इंटरवल 0 1 ले लिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो बी ग्रेटर डी के अकॉर्डिंग जो रे बनेगा, लाइन बनेगा, यही बनेगा, है ना। और इसमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट होगा नहीं, तो और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होंगे, जस्ट कि मतलब बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि आर क्रॉस आर में हमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट पता नहीं है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट होगा तो स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट लेना है, सेकेंड और थर्ड पॉसिबिलिटी जो बेसिस का लिया हूँ वो आर क्रॉस आर में भी आ जाएगा। ओके, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन। नाउ हम लोग क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लाइक कि ये रीजन है, ये रीजन में एस का छोड़ देते हैं, एस के बाद कोई पॉइंट लेते हैं, लाइक बाउंड्री पॉइंट लेते हैं, ये बाउंड्री पॉइंट लेते हैं, वो बाउंड्री पॉइंट बेस लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं, तो उस बाउंड्री पॉइंट को कंटेन करने वाला सारे लिमिट पॉइंट एस के साथ नॉन इम्पर्टिट इंटरसेक्शन देना चाहिए। एक भी ऐसा नेबरहुड मिल गया जो कि एक भी ऐसा बेसिस मिल गया इसको कंटेन करने वाला, क्योंकि बेसिस आल्सो ए ओपन सेट इन दैट टोपोलॉजी, एनी टोपोलॉजी, तो बेसिस के हेल्प से ही टोपोलॉजी बनता है, तो बेसिस
के जैसा ही ओपन सेट होता है तो हो सकता है। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक बेसिस इस तरह से मिलेगा क्या, ये ए एक्स ए वाई मिल जाएगा ना, एक लाइन, एक ओपन सेट तो ये होगा। और इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले इसके साथ तो क्या होगा, इम्पटी इंटरसेक्शन होगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? ये पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड बनाते हैं, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक बेसिस एलिमेंट ये हो जाएगा, होता है ना। हम इस पे तो ग्रेटेस्ट लोवेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट ये होगा, ये भी होगा एक। तो इसके साथ एस का इंटरसेक्शन लेने पे क्या हो रहा है, फाई हो रहा है। उसी तरह इसको ले, तो इसको भी इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक स्ट्रिप बना सकते हैं। ये लाइक अगर बी है तो बी y1 बी y2, y1 बड़ा है y2 से और बी इक्वल है। तो एक बेसिस ये होगा जो कि इस रीजन के बाउंड्री पॉइंट को कंटेन कर रहा है। एक नेबरहुड मिल गया जिसका एस के साथ इम्पटी इंटरसेक्शन है, एस इंटरसेक्शन दैट सेट इज इक्वल टू फाई है। तो ये पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्लियर? अब सिमिलरली इस रीजन के जस्ट ऊपर वाला कोई पॉइंट ले लें, इस रीजन के कोई ऊपर वाला नीचे वाला कोई पॉइंट ले लें, या फिर ठीक है, अब बोला है एग्जाम ऑप्शंस में कि ये लाइन हो सकता है, ये लाइन हो सकता है, उस पर भी आऊँगा मैं। जस्ट ऊपर वाला कोई पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्या होगा, बेसिस एलिमेंट क्या होगा। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक बेसिस एलिमेंट ऐसा स्ट्रिप भी तो ले सकते हैं, जस्ट इससे थोड़ा सा मूव किए नीचे, इससे जस्ट मूव किए, होगा ना। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक बेसिस एलिमेंट ये होगा। अगर उस कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो जस्ट वाई कोऑर्डिनेट को मूव करा के हम लोग एक बेसिस एलिमेंट ओपन सेट बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला, इसके नीचे के कोई भी पॉइंट को कंटेन करने वाला इस टाइप का ओपन सेट मिल जाएगा जो कि एस के साथ इम्पटी इंटरसेक्शन देगा। तो नीचे के इस रीजन के कोई भी पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इस लाइन पे, इस लाइन के कोई भी पॉइंट, इस लाइन का कोई भी पॉइंट वो लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं। अगर लाइन का अंदर का सारा पॉइंट हो रहा है तो क्या बाउंड्री पॉइंट इस लाइन का लिमिट पॉइंट है कि नहीं, इस पॉइंट का बाउंड्री पॉइंट लिमिट पॉइंट है कि नहीं। क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा दिया हुआ है, अभी तक तो हम लोग चेक के लिए जो भी चेक किए वो पता चल गया कौन कौन होगा नहीं होगा, बाउंड्री पॉइंट नहीं हुआ, अपर लोअर रीजन नहीं हुआ, ठीक है। अगर ए पॉइंट ले और ए पॉइंट ले, तो ए पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर हम लेते हैं, लाइक ए पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई हम अगर बेसिस बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा। अगर इस पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर हम लाइन सोचे या स्ट्रिप सोचे, इस टाइप का ओपन सेट सोचे तो किस टाइप का होगा। अगर स्ट्रिप होगा तो फिर क्या होगा, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर हम स्ट्रिप सोचे तो ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट इसका x1 मान लेते हैं और y कोऑर्डिनेट 1 है ही। तो इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला x1 ये हो गया। उसी तरह अब इस लाइन का कोई भी एलिमेंट इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला x1 इस पॉइंट को कंटेन करने वाला हो गया। नीचे जाएंगे, अगर लाइन सोच रहे हैं कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई लाइन मिल जाएगा तो इस टाइप से होगा जो कि यहीं तक आए। मान लिया ऐसा सोच रहे हो आप, तो क्या होगा, एक्स बी इस टाइप से। तो ऐसा लेंगे तभी होगा ना, जस्ट ओपन लेंगे तो इसको कंटेन नहीं करेगा। तो ऐसा होगा क्या, एक्स एक्स ठीक है इक्वल है 1 ग्रेटर देन बी है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रिप हो सकता है, इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है, इसको बाद में लिख देंगे। लेकिन हम जब ऑर्डर रिलेशन में इस टाइप का बेसिस लेते हैं कि एक तरफ का क्लोज लेते हैं, जस्ट क्योंकि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर लाइन लेंगे तो इसको क्लोज करना ही पड़ेगा, इधर अगर लिखते हैं तो इधर लिखते हैं, ठीक है। तो वो तभी ले पाते हैं इस टाइप का बेसिस एलिमेंट या ओपन सेट जब वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो या स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो क्या इस रीजन का ये पॉइंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, नहीं है ना, तो इस टाइप का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो इस
पॉइंट को कंटेन करने वाला इस टाइप का नेबरहुड नहीं मिलेगा, जो लाइन टाइप का होगा, जो इस टाइप का होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस पॉइंट को कंटेन करने वाला दूसरा टाइप का जो बेसिस है वो देना पड़ेगा। तो दूसरा टाइप का बेसिस तो कुछ भी ले सकते हैं। इस पॉइंट को कंटेन करने के लिए जस्ट इधर थोड़ा सा मूव करेंगे, जस्ट राइट साइड में इधर मूव करेंगे, तो इधर मूव करेंगे तो ये पूरा रीजन नीचे यहाँ तक जाना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। ये जब मूव करेंगे तो बीच वाला सारा रीजन आ जाएगा ना। अब जब सारा रीजन आएगा तो इसके साथ इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, इम्पट्टी हो गया। अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, x, 1। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट सॉरी, एक्स पॉइंट को कंटेन करने वाला, इस x1 पॉइंट कोऑर्डिनेट को कंटेन करने वाला इस लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए ये जनरल होगा। किसी एक पॉइंट को मैं ले लिया हूँ x1, x पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड लेंगे, तो इस टाइप का लाइन तो मिला नहीं, तो x1 x माइनस डेल्टा शिफ्ट होना पड़ेगा ना, थोड़ा इधर इधर शिफ्ट होना पड़ेगा 1, ठीक है। अब इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ये एक इधर मूव किए, फिर इधर x प्लस डेल्टा मूव करेंगे इधर, या x भी ले सकते हो, 1 से चेंज करने पड़ेगा कोऑर्डिनेट, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो x माइनस डेल्टा यहाँ पे होगा और x यहाँ पे होगा, तो ये स्ट्रिप बीच में जितने रीजन आएंगे सारे ओपन सेट होंगे। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला वो एक ओपन सेट होगा, और बोल सकते हैं इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक बेसिस होगा, तो बेसिस अगर होगा तो ओपन सेट भी है। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला जैसे ही एक भी ओपन सेट लेते हैं तो वो पूरा रीजन ऑक्यूपाई करेगा, जो कि एस के साथ नॉन इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन देगा। दैट्स वाई इट इज़ ए लिमिट पॉइंट फॉर दिस रीजन एस। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ की ऑर्डर टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि बाहर का दूर का पॉइंट कोई लाइन का लिमिट पॉइंट हो जा रहा है। तो ठीक है, अब इसी तरह इसको चेक करें, इस रीजन में, इस लाइन के अंदर का बाउंड्री को छोड़ के अंदर का सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, ये आप कर लेना। अब उसी तरह इस लाइन के किसी भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट सोचे, तो मान लिया ये पॉइंट सोचते हो, तो ये पॉइंट को कंटेन करने वाला लिमिट पॉइंट, अगर आप लाइन सोचते हो कि इस टाइप का लाइन ले, तो क्या होगा, एक्स डैश ले लो, एक्स डैश 0, एक्स डैश 1 नहीं 1/3 ले लेते हैं। तो अब देखो कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला लेने के लिए इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इंक्लूड करने वाला बेसिस एलिमेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। इस टाइप का बेसिस एलिमेंट तभी ऑर्डर टोपोलॉजी में होता है जब ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर क्लोज इंक्लूड कर रहे हो तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होगा, ये चीज़ को अच्छे से आप समझना। तो इसलिए इसके वजह से इस टाइप का बेसिस एलिमेंट इसका नहीं होगा। इस टाइप का होता तो फिर एक ऐसा मिल जाता जिसके साथ इसका इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन मिलता, तो ये पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता, बट ऐसा होगा नहीं। तो इसको कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी एक्स डैश माइनस डेल्टा लेना पड़ेगा 0, एक्स डैश 1, एक्स डैश प्लस डेल्टा 1/3 ले लो। अब ये क्या है, यहाँ से जैसे ही शिफ्ट करोगे तो ये पूरा रीजन ऑक्यूपाई करेगा ना, इस टाइप से। ऑर्डर टोपोलॉजी में इस टाइप का ओपन सेट होता है, बेसिस एलिमेंट होता है। तो ये इसके साथ नॉन इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन दे देगा ना ये। तो अब क्या हो गया, ये इस लाइन के भी सारे इंटीरियर पॉइंट, सॉरी कह सकते हो इंटीरियर पॉइंट नहीं, इस बाउंड्री को छोड़ के जितने सारे पॉइंट है वो सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट हो गए। अब हमें देखना है कि बाउंड्री पॉइंट, ये पॉइंट जैसे ऑप्शंस में दिया हुआ है कि ए बी क्लोजर यानी 0, ए बी क्लोजर जो नहीं, ये बाउंड्री पॉइंट है। फिर बोल रहा है कि सॉरी ये ए क्लोजर बी, ए क्लोजर बी क्या हो गया, क्रॉस 1, ए क्लोजर बी क्रॉस 1, ए क्लोजर बी क्रॉस 1 यहाँ पे हो जाएगा कहीं पे, ए पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, और ये पॉइंट ए पॉइंट लिमिट नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ये दोनों लिमिट पॉइंट होगा बाउंड्री, क्योंकि इसी को चेक करना भी बचा हुआ है। तो इसको अगर आप चेक करते हो तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला क्या स्ट्रिप टाइप का लिमिट पॉइंट होगा, ए
जीरो टाइप का, ए ज़ीरो यहाँ पे कहीं पे होगा। ए ज़ीरो को कंटेन करने वाला अगर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ना यहाँ पे, इस रीजन का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 0 है, तो इसको कंटेन करने वाला एक लिमिट पॉइंट मिलेगा, जिसके हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रिप बना सकते हैं, और जो कि इसका साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर आप चेक करो, तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो इसको कंटेन करने वाला इस टाइप का आप ले सकते हो, एक्स कॉमा वाई क्रॉस आप ले लो, क्या है, बी क्रॉस 1, ये इंक्लूड कर लो पॉइंट, तो ये इंक्लूड कर लोगे तो यहाँ पे इसको कंटेन करने वाला स्ट्रिप बना सकते हो, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट पॉइंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इस रीजन का, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ये इस रीजन का, तो इसके साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, कौन सा, ये वाला पॉइंट। सिमिलरली अगर यही कॉन्सेप्ट अगर इस पॉइंट के लिए आप लगाते हो तो क्या दिक्कत होगा, इस चीज़ों को समझना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है इधर उधर, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट आपको समझना है, बातों पे गौर करना है। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर कोई लिमिट पॉइंट लेते हैं, लाइक इस पॉइंट को कंटेन करने वाला क्या होगा, A0, तो इस पॉइंट को कंटेन करना, जैसे ही आप सोचोगे ना कि कुछ भी, A0 बोल रहा है, A1 B0 है ना, ये A1 होगा ना, A1 सोचोगे कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई स्ट्रिप बनाते हैं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे इधर नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के लिए आपको क्या करना रखना पड़ेगा, A लेना पड़ेगा और 1/3 समथिंग लेना पड़ेगा, या 2/3 ले लो, तो 2/3 लोगे तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिप लाइन आएगा, तो क्या ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सॉरी ये इसको इंक्लूड करना है ना जस्ट, तो ऐसे बेसिस एलिमेंट कब लेते हैं ऑर्डर टोपोलॉजी में, जब ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है तब इस रीजन का, बट A1 क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इस रीजन का, नहीं है ना, नहीं है, तो जैसे ही नहीं है तो इसको हम इस टाइप का लाइन वाला बेसिस एलिमेंट नहीं ले सकते, इस टाइप का लेना पड़ेगा, इस टाइप का जैसे ही लोगे तो यहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ शिफ्ट जैसे ही करोगे तो इधर वाला रीजन सारा ऑक्यूपाई कर लेगा, जो कि इसके साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा, यानी A+ डेल्टा करना पड़ेगा, अब ये हटाना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन लेगा इसके साथ नॉट फाई आएगा, क्लियर। सिमिलरली इस पॉइंट, ये पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर आप लेते हो कुछ बेसिस एलिमेंट, क्या लोगे, B0 ले लो, B0 लेते हो और ये इंक्लूड कर लेते हो, तो ये इंक्लूड करने वाला बेसिस एलिमेंट या ओपन, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन नेबरहुड जैसे ही लोगे तो क्या होगा, ये B रहने दो, कुछ भी ले लो 1/2, मतलब हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला जस्ट ऐसे होगा, जो कि एस के साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा, बट ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले रहे हैं, इसका मतलब हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्लोज बना दे रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला, तभी हम बेसिस बना सकते हैं, तो बट ऐसा बेसिस एलिमेंट ऑर्डर टोपोलॉजी में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि इट इज़ नॉट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये स्मॉलेस्ट नहीं है एलिमेंट, तो अब इसको कंटेन करने वाला उस टाइप का लाइन नहीं आएगा, लाइन जैसे ही नहीं आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी B- डेल्टा से स्टार्ट करना पड़ेगा, B- डेल्टा B+ डेल्टा, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा नहीं होगा, B- डेल्टा B+ डेल्टा कॉमा B+ डेल्टा कॉमा 0, इस टाइप का एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा, जो कि पूरे स्ट्रिप आ जाएंगे और एस के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये लाइन पूरा, ये लाइन जो इस पॉइंट को कंटेन करे और ये लाइन पूरा जो इस पॉइंट को कंटेन करे, वो लिमिट पॉइंट होगा इस एस सेट का, एस रीजन जिसका क्लोजर निकालने के लिए बोला है, और ये दोनों नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन आप चेक कर लो, है ना, यहाँ पे B इंक्लूड किया है ना डायगोनली, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।
क्लोजर कैसे निकालते हैं, उस सेट के साथ उसका लिमिट पॉइंट को यूनियन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा कोई भी ऑप्शन बचा, आप चेक करो कि वो जस्ट उल्टा है, तो ये नहीं होगा, अभी बता चुका हूँ मैं। ये लोगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि और भी इसके अलावा क्लोजर में पॉइंट आएंगे, इसके अलावा भी आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप बता सकते हो कि अगर ऑडो टोपोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन है टोपोलॉजी के जैसे अपलोड करते आ रहा हूँ, जो भी मोस्टली टोपोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस, ऑर्डर टोपोलॉजी बेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस, कंपेरेबल, इससे सारे कॉम्पैक्टनेस से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कनेक्टेडनेस से। तो इससे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, लाइक 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 पीछे शिफ्ट होते जाऊँगा, तो मैं सब करूँगा, ऑर्डर टोपोलॉजी से रिलेटेड भी अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।